बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक और मज़ेदार किस्म के समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है बीफ समोसा। और ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम समोसों की जो है वो शीट तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए मुझे चाहिए मैदा। और मैदे के लिए जो है वो मैंने 2 कप ले लिए हैं, और ये मेजरिंग 2 कप लिए हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, और इसके बाद जो है वो मैं 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल घी वगैरह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक मुट्ठी बनाएंगे मैदे की। और अगर ये एक मुट्ठी से ही तरह से बन जाती है तो इसका मतलब है कि हमने जो कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है वो तमाम जो मैदा है उसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद जो है वो हमने नॉर्मल पानी लेना है, और यानी बहुत ठंडा या गर्म पानी नहीं लेना, और थोड़ा थोड़ा सा हमने ऐड करते जाना है, और इसकी हमने एक डो तैयार कर लेनी है। डो जो है वो हमने ना तो बहुत ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम बनानी है। और क्योंकि जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये ख़ुद ब खुद थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर डो आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखें कि मैं इसको जो है वो बना रही हूँ, गूँध रही हूँ अच्छे से, और तकरीबन जो है वो मैक्सिमम 5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अच्छे से मैंने इसको गूँध लिया है, और इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी अलग से बाउल में, और इसको जो है वो मैं ढक कर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फिलिंग, जो हमने समोसों के अंदर ऐड करनी है। और उसके लिए जो है वो मैंने एक पैन ले लिया है, और उसमें ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और उसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको जो है वो मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेना है, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है हरी मिर्च। अगर आपको पसंद है तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ये दोनों से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ जाती है। अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं ऐड करूँगी बीफ कीमा। इसका जो है वो मैंने लिया था 350 ग्राम्स जो है वो मैंने लिया था, और ये जो है वो मैंने फ्रीज़ हुआ था। अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप उसको उसी वक्त जो है वो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगी स्पाइसेस, और स्पाइसेस जो है वो मैंने 1 टीस्पून के लिहाज से लिए हैं, लेकिन इसमें जो गरम मसाला है वो हाफ़ टी स्पून, और जो ब्लैक पेपर है वो भी हाफ़ टी स्पून, और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो मैं 1 टीस्पून के हिसाब से लूँगी। इसके बाद जो है वो मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो है वो फ्रीज़र का यूज़ किया है कीमा। आप फ्रेश जो है अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो दम करने का टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने अजवाइन ऐड कर दी है, और ये अच्छा होता है, और ख़ासकर कि बीफ वाले गोश्त में। इसके बाद मैंने 1/4 कप जो है वो मैंने यूज़ किया है पानी का। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने फ्रीज़र का यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख दूँगी। मैक्सिमम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी, 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। इसके बाद जो है अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप दम पर रख दें। अब जो है जब ये 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज बारीक कटी हुई यूज़ कर रही हूँ, और कुछ जो है वो मैं हरी प्याज भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैक्सिमम ये 1 कप था। इसके बाद जो है वो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको दोबारा से ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब जो है वो इसको 5 से 7 मिनट गुजर चुके थे, और इसको जो है वो मैंने चेक कर लिया था, तो ये अच्छे से सॉफ़्ट भी हो चुका था, और इसका जो तमाम पानी था वो भी खुश्क हो गया था। और अब जो है वो मैं इसका, और यहाँ पर जो मैंने जो इसका फ्लेम रखा था वो मैं आपको बताती जाऊँ, वो मीडियम रखा था, और मीडियम पर ही मैंने इसको दम पे रखा था। चलते हैं हम अपनी डो की तरफ, और डो को रेस्ट दिए हुए मुझे 15 मिनट गुजर चुके थे। और अब जो है ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए
लिए तैयार था। अब जो है वो मैंने काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बाकी सारा काम मैंने इस काउंटर पे ही करना था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदे का डस्ट कर लिया था और उसके बाद जो डो थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। और उसके बाद जो है वो मैंने पेड़े बना लिए थे। पहले तो मैं पेड़े इसके छोटे छोटे से बना रही थी, ताकि छोटे से हमारी जो है वो समोसे बन जाएँ, यानी मिनी समोसा जो है वो हम बना लें। लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने मेजरिंग कर लिया था कि हम नॉर्मल मीडियम टाइप के जो हैं वो समोसे बनाएंगे, तो उसके लिए 40 ग्राम्स का मैंने एक पेड़ा ले लिया था, ताकि जो मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए और एक ही जैसे जो है वो पेड़े बने। और यहाँ पर ये देखें कि एक ही तरह की जो है वो मेजरिंग से हमें फ़ायदा हुआ कि एक ही तरह की जो है वो रोटी हमने बेल ली थी। और यहाँ पर रोटी बेलने के बाद जो है वो मैंने सब रोटियों पर जो है वो ऑयल लगा लिया था और अच्छे से जो है वो उसको फैला लिया था। और 2 रोटियों को मैंने जो है वो छोड़ दिया था, जो मैंने इसके ऊपर रखनी थी। अब जब मैंने ऑयल लगा लिया तमाम रोटियों पर, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 10 रोटियाँ बनी थी और इन पर जो है वो मैंने डस्ट कर लिया था 2 को छोड़कर। और उसके बाद जो है वो मैंने क्या करना है, मैंने एक रोटी को उठाना है और दूसरी रोटी के ऊपर जो है वो मैंने उसको रख देना है। अब यहाँ पर आप जो है वो 2-2 रोटी के हिसाब से भी इसको सेक सकते हैं तवे पे, या फिर 3 या 4 या 5। तो यहाँ पर मैं 5 का पेयर बना रही हूँ और 4 जो है वो मैं खुश्क ले रही, 4 जो है वो मैं ऑयल वाले लूँगी और एक जो होगी वो ड्राई होगी, क्योंकि हमने बेलना होगा तो वो ऑयल वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 5 रोटियों के हिसाब से जो है वो मैंने 2 रोटियाँ बना ली थी और उसके बाद जो है वो मैं इनको बड़ी सी रोटी बनाकर बेल लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं दोनों साइड से जो है वो हल्का हल्का सा डस्ट कर रही हूँ, ताकि ये काउंटर पे चिपके नहीं। इसी तरह से दूसरी रोटी को भी मैंने हल्का सा जो है वो डस्ट कर लिया था मैदे से, ताकि जो है ये जब तक मैं एक रोटी बेल नहीं लेती तब तक वो नॉर्मल ही रहे। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसको बेल लूँगी जितनी मुझे जो है वो रिक्वायर्ड होगी, कि ये बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, यानी ये फट ना जाए, और बहुत ज़्यादा मोटी ना हो कि हमारे रोल जो है सॉरी जो हमारे समोसे हैं वो ना अच्छे से बन सकें। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक प्रोसेस ये किया था कि मैंने इसको राउंड पे बनाने के बाद मैंने इसको चकोर में काट लिया था, और जो उसका एक्स्ट्रा बचा था वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि मैंने उसका क्या किया था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने चकोर काट लिया था, जो एक्स्ट्रा बचा था वो मैंने अलग से पेड़ा बना कर रख दिया था। तवे पे जो है वो मैंने इस रोटी को डाल दिया था। कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसको एक साइड से जो है वो सेक लिया था और उसके बाद सेकंड साइड से मैंने इसकी जो है वो चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस से हमारी ये पट्टी बन जाएगी। समोसे के लिए जो हमने बीफ की फिलिंग बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी थी, और अब जो है वो हम क्या करते हैं, हम करेंगे जो हमने पट्टियाँ बनाई थी उसको मैंने मिड से जो है वो उसको जो है वो काट लिया था, यानी जो हमने 5-5 की रोटियां बनाई थी उसकी मैक्सिमम जो है वो 10 हमने पट्टियां दरमियान से जो है वो काट ली थी, यानी एक रोटी की जो है वो हमने 2 पीसेस कर लिए थे। अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का जो है वो समोसा करके बता रही हूँ, और वो ये है कि मैंने पट्टी एक ली और उसके बाद जो है वो उसको मिड में से मैंने एक वी शेप दी थी। उसके बाद जो है वी के एक साइड पर जो है वो मैंने मैदे की जो है वो लेई लगा ली थी, और उसके बाद जो है वो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था। इसके बाद मैंने जितनी फिलिंग मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने फिल की, और इसका जो सेकंड वाली वी का जो पार्ट था उससे मैंने दोबारा से मैदे की पेस्ट लगाया और उसको मैंने क्लोज़ कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हमारा बन जाता है, बजाय कि हम डिफरेंट लेयर्स में उसको रैप करके उसको बंद करें। तो यहाँ पर ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो बनाकर फिलिंग इसमें ऐड करके हमारा समोसा तैयार था। अब इसी तरह से जो है वो मैंने बाकी समोसे भी तैयार कर लिए थे। अब मैं आपको यहाँ पर क्लोज़अप करके एक और बनाकर बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमने एक पट्टी ली और उसको जो है वो हमने वी की शेप दे दी, और ये एक तरह का ये हमारा कोन टाइप का भी बन जाएगा। अब इसके कॉर्नर पे जो है वो मैंने लगा देनी है पेस्ट मैदे का, और इसको अच्छे से लगा लेना है, और मैंने दूसरी साइड पे भी हल्का सा लगा दिया था। अब हमारा जो दूसरा साइड का वी पार्ट था वो हमने उठाना है और उसको जो है वो हमने फर्स्ट वाले वी वाले पार्ट पर जो है वो फैला देना है। इसके बाद इसके तमाम कॉर्नर्स को हमने अच्छे से प्रेस करके बंद कर देना है, और यहाँ पर ये देखिए हमारी कोन बन गई है। इसके बाद जो हमारी ये कोन बनेगी इसको हमने ओपन करना है, और इसमें हमने जितनी भी फिलिंग ऐड करनी है इसमें हमने डाल देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भरना कि हम जब
जब इसको बंद करें तो ये फटना शुरू हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ जो मैंने आपको यहाँ से बताया प्रोसेस, इससे ये बी जो है वो फटेगी नहीं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। अब जो है वो हमने जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था जो वी का, वो हमने उस पे लगाना है पेस्ट, और उसको हमने बहुत अच्छे से फ़ाइन तरीके से जो है वो बंद कर देना है। और नॉर्मल हमने उसको जो है वो समोसे की शेप का आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, और हमने उसको बंद कर देना है, और साइड से उसके जो कॉर्नर होंगे उसको हमने प्रेस करके उसको बंद कर देना है। तो ये जो है वो हमारा बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो समोसा तैयार हो गया है। मिनी समोसा भी कह सकते हैं, मीडियम टाइप का समोसा भी आप कह सकते हैं, और नॉर्मल जो समोसा है वो भी हमारा जो है वो उस शेप का जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, और जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है पट्टी का, कि किस तरह से हमने बनाया है, किस तरह से हमने इसको प्रोसेस किया है, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका भी मेरे जैसे जो है वो समोसे बन जाएंगे, और बहुत ही अच्छे और मज़े के बन जाएंगे। इसी तरह से हमने बाकी जो मेरी पट्टियाँ रह गई थी, जो शीट्स रह गई थी, उसको भी जो है वो मैंने इसी प्रोसेस से बनाई थी। आप भी इन्हीं स्टेप्स को, जैसे मैंने स्टेप्स जो है किए हैं, आप उन तमाम स्टेप्स को जो है वो फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे से जो है वो समोसे बन जाएंगे। और समोसा कीमे का जो है वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि कितने ही मज़े के और बहुत ही शानदार किस्म के हमारे जो हैं वो समोसा बन गए हैं। आप इसमें जो मैंने बीफ यूज़ किया है, आप इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने चकोर जो बनाई थी पट्टी, उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था उसको हमने दो जो है वो पेड़े बना लिए थे, और उसकी जो है वो मैंने 2 रोटियाँ बेल ली थी। और उसके बाद जो है वो मैंने इनको जब कटिंग की और जब उनको ओपन किया तो ये मैक्सिमम 6 मेरे पास एक और समोसों की जो है वो शीट्स बन गई थी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 6 समोसे जो हैं वो तैयार हो गए थे। यानी इस तरीके से जो है वो मेरी समोसे की जो पट्टियाँ थी वो वेस्ट नहीं गई, बल्कि वो मैंने और उसके समोसे बना लिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको इनको फ्राई करके बताती हूँ, और फ्राई करने का भी जो है वो एक तरीका होता है। सबसे पहले जो है वो हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम रखना होता है, स्लो रखना होता है, और उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें समोसे ऐड करना होता है। यानी जब हमारा तेल जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा तो तब हमने समोसे ऐड करने हैं, और उसके बाद जो है वो फ्लेम हमने आहिस्ता स्लो से जो है वो मीडियम की तरफ लेके जाना है। और समोसों को हमने फ़ौरन उसकी साइड चेंज नहीं करनी होती, बल्कि आहिस्ता से जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और इसी तरह से हमने फ्लेम का भी ध्यान रखना होता है, तेज़ गर्म में हमने नहीं डालना होता, वरना समोसे फ़ौरन जल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जब लाइट ब्राउन कलर हुआ तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखा हुआ था। और इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं, और इनको इस तरह का कलर दे देना है। लीजिए जी, हमारे बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े के, आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े के, जब मैंने इफ्तारी में इसको खाए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के जो हैं वो हमारे समोसा जो हैं वो बन गए थे। आप इन तमाम स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिस तरह के मैंने स्टेप्स को आपको बताना सिखाया है, आप उसी तरह से उनको कीजिएगा तो आपके भी बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा मज़े के जो हैं वो घर में ही समोसे बन जाएंगे। तो आप को अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी तो आप इनको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।